गुप्ता परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राम कथा, जिसमें भरत चरित्र का व्याख्यान आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी द्वारा किया जा रहा है। धर्म सभा में चित्रकूट का भव्य एवं सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाराज ने बताया कि चित्रकूट में आज भी महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन एवं संत परंपरा को जीवित रखा गया है। चित्रकूट की आभा बहुत ही निराली है। ऐसी जगहों पर टूरिस्ट बनकर नहीं, श्रद्धालु बनकर जाने का विशेष महत्व है। महाराज ने आगे ये भी बताया कि किस तरह भरत जी राम जी से मिलकर अयोध्या वासियों का दुख, गुरु वशिष्ठ की व्याकुलता और अपने हृदय का संताप राम जी के समझ रखे थे और राम जी के वनवास का कारण स्वयं को कहकर अभाग्य मानते हैं। आज की सभा में चित्रकूट के पीठाधीश्वर आचार्य श्री लवलेश आनंद जी एवं अयोध्या के महान संत विज्ञानंद जी भी मौजूद रहे। कानपुर से आए प्रसिद्ध पंडित गौरव के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भरत चरित्र का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शिखा गुप्ता और राघव गुप्ता द्वारा सभी संत और महापुरुषों का टीका व पुष्प अर्पण कर स्वागत किया गया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लगातार लाइव रहा, जिसमें पूरे देश से एवं विदेशों से कई लोगों ने जुड़कर कथा का आनंद लिया। आज की इस धर्म सभा में पंचायत राज अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान और डीपीओ डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य मौजूद रहे। तपस्या करते हैं, दिनों दिन शरीर क्षीण होता जाता है, लेकिन तेज और बल कम नहीं होता। आप कल्पना कर लें कितना बल और तेज भरत जी महाराज में शेष है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल की यात्रा करते हुए लंका पहुंचे, रावण से युद्ध आरंभ हुआ और वहां श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति संघात हुआ और मूर्छित हो गए। श्री हनुमान जी महाराज औषधि लाने के लिए गए। पर्वत लेकर उड़ते हुए हनुमान जी महाराज की गर्जना सुनी तो तपस्या में लगे हुए भरत जी महाराज, 14 वर्षों से उपवास करके अश्रुपात करते हुए भरत जी महाराज की क्षमता यह है, एक बाण मार करके अव्याहत गति वाले हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध कर दी, उतार लिया नीचे। ये अयोध्या है, इसका लंघन नहीं हो सकता। परिचय हुआ हनुमान जी से। बड़ी रोचक कथाएं हैं, पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज सुनाते थे। सब लोगों ने घेर लिया है, माता कैकेयी आ गई हैं। क्या हो गया? हनुमान जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया और कहा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, सूर्योदय के पूर्व उनकी चिकित्सा होनी है, मुझे अत्यंत शीघ्रता से वहां पहुंचना है, मैं यहां रुक गया, नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। और तब माता कैकेयी ने पुकारा है, पुत्र भरत अपने पिता का धनुष लाओ। अद्भुत कथा सुनाते थे। कैकेयी जी ने कहा, बेटे अपने पिता का धनुष लाओ चक्रवर्ती जी का, मैं यहीं बैठे बैठे रावण का संहार करूंगी और अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू की रक्षा करूंगी। भरत जी महाराज ने पांव पकड़ लिए, हनुमान जी गिर पड़े हैं चरणों में। कहा, माता ये बहुत बड़ी कीर्ति कथा है, सब अनर्थ हो जाएगा। आपने यदि रावण पर प्रहार कर दिया, आप समर्थ हैं ये करने में। सारे मायावी असुरों से लड़ते हुए दशरथ जी कैकेयी जी को साथ लेकर गए हैं। आपको सारी धनुर्विद्या का ज्ञान है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी पुत्रवधू जानकी की व्याकुलता देख करके जब मैंने उनसे कहा था कि मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूं श्री राम के पास, तो उन्होंने कहा मुझे मर जाना स्वीकार है, यदि कोई और ले जाएगा तो। अच्छाई क्या है? कहा, स्वयं श्री रघुनंदन आवें और इस उपद्रवी रावण का संहार करके, हरण करके, जैसे रावण मुझे लाया है उसका नाश करके श्री राम जी फिर से मुझे लेकर के जाएं। तत्तस्य सदृशो भवेत। मैं किसी के कंधे पर लटक कर अपना उत्थान नहीं चाहती। आपने यदि उनकी रक्षा कर ली तो आपके पुत्र की जो गौरव गाथा है वो ध्वंस हो जाएगी। चलने को हुए, मुझे विलंब हो गया है, मैं पर्वत वहां से ले आया, यहां से कैसे जाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा, राम जी जहां बैठते हैं भैया दोष अपने ऊपर लेकर उसे निर्दोष मान लेते हैं। इस बात को भरत जी महाराज ने अपने चरित्र से प्रकट किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भरत चरित्र की फलश्रुति क्या है? और त्रेता में भरत जी हुए हैं, इस कलयुग में भरत चरित्र सुनकर क्या मिलेगा? गोस्वामी जी तो कलयुग में लिख रहे हैं इसे। क्या समाधान है? तो कहा, एक ही फल है इसका। हम भरत चरित्र क्यों सुने? कि हम राम जी के सम्मुख हो जाएं। हमने राम जी की विमुखता चुन ली है जीवन में। भरत जी उसी विमुखता से लड़ते हैं और भगवान की अभिमुखता चाहते हैं। कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित्र हमको श्री राम के सम्मुख करने के लिए है। कोई पाप हो, कोई दोष हो, कोई ग्लानि हो, कोई कलंक हो, कोई अपराध हो, श्री राम के सम्मुख होने के आपका अधिकार है, क्योंकि आप उन्हीं के हैं।
भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहिकारन सकल उपाधि, लेकिन तब भी मैं जाऊंगा उनके सम्मुख, क्योंकि मोरे शरण राम ही की पनही। दूसरा कोई है नहीं। आपके भीतर ये निष्ठा बैठ जाए, जीवन में कोई भी त्रुटि हो, भगवान के सम्मुख जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का अधिकार आपको है। भरत जी महाराज का चरित्र हमारे लिए इस बात की घोषणा करता है। आपके चित्त में ये बात बैठ जाए, इस बात की मंगल कामना। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करी नेम। देखिए यहां नियम का महत्व कितना है, बारंबार दोहराया है। तुलसी जे सादर सुनहि। नियम करके सुने का मतलब क्या है? रोज सुने, 5 दोहा रोज पढ़ें, भरत चरित्र का रोज पाठ करें? कहा नहीं नहीं, नियम का अर्थ क्या है? तप, संतोष, शौच, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 5 बातों को अपने भीतर परखते हुए जो भरत चरित्र को पढ़ते हैं